हमारी साधना ऐसी भी नहीं होनी चाहिए, हमारा भजन ऐसा भी नहीं होना चाहिए साहब जिससे परिवार के लोगों को कष्ट का सामना करना पड़ेगा। हमसे एक महिला थी दिल्ली की, उन्होंने पूछा मुझसे कि महाराज जी पति हैं, पति को ऑफिस जाना रहता है, बच्चे हैं, बच्चों को भी स्कूल जाना रहता है, और आज के जो स्कूल हैं और ख़ास करके महानगरों के या नगरों के स्कूल है, उसमें बच्चों का टाइम देखो साहब, कितने बजे स्कूल का टाइम रहता है? 8 बजे। 8 बजे क्या, कई स्कूल तो ऐसे हैं 7 बजे से शुरू हो जाते हैं। अब आप थोड़ी सोच विचार करो कि 7 बजे अगर बच्चा स्कूल में आए, इसका मतलब है कि बच्चे को 6 बजे जगना ही जगना है, उसको 1 घंटा तो चाहिए, फ्रेश होना है, कुछ खाएगा। एक महात्मा विनोद में कहा करते थे, जानते हो, ब्रह्म हत्या के जैसा पाप है, विनोद में कहते थे ब्रह्म हत्या के जैसा पाप है। मैंने कहा कौन सा पाप? बोले सुबह सुबह बेचारा बच्चा छोटा सा है, अभी सोया हुआ है, उसकी नींद पूरी भी नहीं है, अब माँ झकझोर के उसको उठाती है, उठ, नहीं उठ रहा है तो भी जबरदस्ती उठाती है, उठ, बेचारे की नींद खुल भी नहीं पाती है, उसके मुंह में ठूसती जाती है, खा, और खिला खिला करके जबरदस्ती भेज देती है स्कूल। तो ब्रह्म हत्या जैसा पाप है, बच्चे की नींद भी पूरी नहीं हो रही है। तो साहब मुझसे पूछा उसने कि बच्चा है, इसको भी स्कूल जाना है, और गुरुजी आपसे दीक्षा ली है तो मंत्र का भी जाप करना। अब सामंजस्य कैसे बनाए? मंत्र का जाप भी करना है, स्नान करके, क्योंकि हम भी 6 बजे ही जगेंगे, और 6 बजे जगेंगे तो सबसे बाद में सोना पड़ता है, तो पहले भी नहीं जग पाते हैं। तो 6 बजे अगर जग रहे हैं तो फिर पहले बच्चों को तैयार करो, उनके टिफिन को तैयार करो, बच्चे स्कूल गए तो फिर पति के ऑफिस की तैयारी करने लगो, और पति को भेजते भेजते 9 साढ़े 9 बज जाता है। फिर हम नहाएंगे तो नहाते नहाते 10 बजेगा। तो क्या 10 बजे के बाद भजन पूजन कर सकते हैं? हमने कहा कि वो समय तो ठीक नहीं है, 10 बजे पूजन भजन करो, वो तो चलो वैसे तो कभी भी कर लो, अच्छी बात है, लेकिन अगर है तो 10 बजे तो ठीक नहीं है। तो बोले कि ऐसा करते हैं, फिर हम वो बच्चों का खाना पीना छोड़ देते हैं, बस 6 बजे आराम से भजन करना शुरू करेगा। हम कहे जब तू भजन करेगी तो तेरा बच्चा क्या करेगा? खाली पेट स्कूल जाएगा? और तेरा पति खाली पेट ऑफिस जाएगा? नहीं। अगर भजन से तुम्हारे परिवार में बाधा पहुंच रही है, तुम्हारे परिवार को तकलीफ हो रही है, तो वो भजन भी अच्छा नहीं है। भजन करना है, जरा अपने में कटौती करो ना। जो 6 बजे जगने के लिए सोचती हो, यही 5 बजे जग जाए, 5 बजे जग करके 1 घंटा भजन पूजन कर लो। तो हमें भजन करना है, लेकिन ऐसे भजन नहीं करना है कि जिससे परिवार के लोगों को कष्ट हो जाए। आजकल लोग, मैं आप लोगों के लिए नहीं कह रहा, लेकिन घर में काम न करना पड़े इसके लिए भजन शुरू करते हैं, पूजा शुरू करते हैं, और खास करके सास लोग। बहू जब आ गई, पहले सब कुछ कर रही थी, लेकिन जैसे बहू आ गई, बोले अब हमारे पूजा के समय हो गलो। साहब पूजा से परिवार में अगर बाधा पहुंच रही है तो वो उचित नहीं है, थोड़ा परिवर्तन करो समय का। भगवान श्री राम ने भी वाल्मीकि जी से क्या कहा था? महाराज मुझे रहने के लिए वो जगह बताइए, मैं वहां जाकर के रहना चाहता हूं जहां मेरे रहने से मुनि उद्वेग न पावै कोई, किसी महात्मा को कोई परेशानी न हो। हमारा कर्म, हमारा रहन सहन, हमारा व्यवहार,
हमारे जीवन के कार्य ऐसे नहीं होवे कि हमारे आसपास के लोगों को तकलीफ हो जाए साहब। जब हमारे आसपास के लोग ही हमसे खुश नहीं हैं तो हम संसार के लोगों को क्या खुश कर पाएंगे, और जब संसार के लोग खुश नहीं हैं तो संसार का मालिक कैसे खुश हो पाएगा साहब? नहीं हो पाएगा। हमारे आसपास जो लोग हैं पहले उसको तो खुश करो। मैं कहता रहता हूं हमेशा, सावन के महीने में लोग 150-150 किलोमीटर लंबी यात्रा करते हैं, कांवड़ उठा करके बाबा धाम के बाबा को जल चढ़ाते हैं। मैं विरोध नहीं करता, आप सावन में ही क्यों जाओ, हर महीने जाओ, अच्छी बात है। लेकिन बाबा धाम के बाबा ने तुमसे जल मांगा या नहीं मांगा पता नहीं, कभी सपने में आके कहा होगा, हो सकता है, मैं उसका खंडन नहीं करता। लेकिन बाबा धाम के बाबा को जल चढ़ाने से पहले ये तुम्हें जरूर देखना पड़ेगा कि तुम्हारे घर के बाबा की स्थिति क्या है। तुम्हारे घर का बाबा तो प्यासा नहीं है, तुम बाबा धाम के बाबा को जल चढ़ाओ, और तुम्हारे घर का बाबा अगर प्यासा है साहब तो बाबा धाम के बाबा को जल चढ़ाने से कोई लाभ नहीं होने वाला, स्वीकार नहीं करेगा बाबा धाम का बाबा। लेकिन बाबा धाम के बाबा पर जल न चढ़ा सको, अपने घर के बाबा को संतुष्ट तुमने कर दिया तो वैद्यनाथ बाबा भी संतुष्ट हो जाएगा, विश्वनाथ बाबा संतुष्ट हो जाएगा साहब, महाकाल खुश हो जाएगा, नागेशनाथ खुश हो जाएगा, रामेश्वर नाथ प्रसन्न हो जाएगा, भीमार्जुन सब प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन घर का बाबा संतुष्ट होना चाहिए। हमारे घर के माँ बाप हमसे नाराज हैं और हम चल रहे हैं भगवान की पूजा करने के लिए। माँ बाप को हम गाली दे रहे हैं और भगवान की जाकर के स्तुति पढ़ रहे हैं, भगवान को प्रणाम करके लंबी चौड़ी स्तुति पढ़ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी स्तुति भगवान स्वीकार करेगा, देखेगा कि तुम्हारे मुंह से क्या निकला है, उस स्तुति को नहीं देखेगा, बल्कि तुम्हारे मुंह से जो गाली निकली है माँ बाप के लिए उसको सुनेगा वो। ध्यान वहां देना। हमारे कर्म से हमारे परिवार के लोग खुश नहीं हो पा रहे हैं, ध्यान देना। परलोक बनाना है लेकिन लोक को भी नहीं बिगाड़ना। सामंजस्य ऐसा बना करके रखो ना कि लोक भी रहे परलोक भी रहे। साइकिल चलाते हो ना, अगर एक साइकिल में, उस साइकिल के पहिए में 2 पहिए हैं ना, एक पहिए की तीली टूट जावे, उसका हवा निकल जावे, और दूसरा को एकदम बढ़िया से रखो, कहाँ चलेगा? या फिर साइकिल जब चलाते हो ना तो दोनों पहिए ठीक हैं, लेकिन अपने शरीर का बैलेंस कैसा बना करके रखते हो? बाद में अभ्यास होता है, उस समय नहीं पता चलता है कि हमारा शरीर बैलेंस में है या नहीं है। लेकिन बैलेंस में नहीं है या है, ये देखना हो तो कब देखना है? जिस समय साइकिल सीखा जा रहा उस समय देखो कैसे बदन टेढ़ा करके रखते हैं, इससे ऐसे पता चलता है साइकिल गिर जाती है। क्यों गिरती है? क्योंकि बैलेंस सही नहीं। और जब बैलेंस सही हो जाता है ना, शुरू में तो बैलेंस बनाना पड़ता है, धीरे 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 करके बैलेंस बन जाएगा साहब, तो पता ही नहीं चलेगा, साइकिल पर चढ़ते ही शरीर अपने आप बैलेंस में आ जाएगा। इसी तरह पहले से लोक और परलोक का बैलेंस बनाओ, धीरे धीरे करके लोक परलोक का बैलेंस बनाओ, और बनाते बनाते जब अभ्यास बन जाएगा तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि लोक और परलोक का बैलेंस कैसे बना रहे हैं, अपने आप बनता चला। लेकिन बैलेंस बनाना पड़ेगा।